जय हिंद दोस्तों। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड है क्या और अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे। फिर हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बारे में कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कैसे निकाले जाते हैं। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले होता क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अभाज्य प्लस गुणनखंड। अभाज्य का मतलब होता है बिना भाग लगने वाला। अभाज्य का मतलब होता है बिना भाग लगने वाला, तथा गुणनखंड का मतलब होता है गुना का टुकड़ा, गुना का भाग, गुना का अंश, गुना का खंड। तो आइए जानते हैं गुणनखंड निकालते कैसे हैं। तो गुणनखंड निकालने से पहले हमें कुछ संख्या को जान लेना होगा। अभाज्य गुना के टुकड़े होते हैं, अभाज्य मतलब बिना भाग लगने वाले जो गुना के टुकड़े होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अभाज्य गुणनखंड में, पहले आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 11, उसके बाद आता है 13, 17, 19। इस तरीके से बहुत ऐसे संख्या आगे देखने को मिलेंगी। तो हमें इसी संख्याओं से भाग देनी है। सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। अगर भाग नहीं लगता है तो फिर हम 3 में जाएंगे। फिर अगर 3 से भी भाग नहीं लगा तो हम 5 में जाएंगे, और 5 से भी भाग नहीं लगा तो हम 7 में जाएंगे, और 7 से भी भाग नहीं लगा तो 11 में, उसके बाद 13 में, उसके बाद 17 में, उसके बाद 19 में, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। हमें ट्राई करते रहना है, कभी ना कभी तो कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो जितनी संख्या को हमने क्या किया है, गुणनखंड करने के लिए लिया है, उसी संख्या से लास्ट में भाग देंगे, ये कटेगा ही। क्योंकि अगर संख्या अभाज्य भी है, मतलब बिना भाग लगने वाला है, उसमें क्या होगा, खुद से तो भाग लेगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य गुणनखंड हम करते किससे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको कितना से भाग देंगे इसमें, तो हमें तो पता नहीं है। हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 6 है। तो 6 किसके टेबल में आता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 के टेबल में आता है, मतलब ये 2 से भाग लगेंगे, 2 से डिवाइडेबल है ये, तो हम 2 से लगा देंगे। तो 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स पर आ रहा है, मतलब 3 बार में। तो 2 तिया 6, तो 2 3 जा 6 हो गया। इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो ये जो हमारा आया है 2 इंटू 3, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल है। अब अगर हमसे पूछे 12 का तो 3, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो गया। अगर हमें दे दिया जाए 20 का करने के लिए, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। लेकिन जब हमें, ये तो हमें पता है कि ये सभी संख्या 2 के टेबल में आते हैं, जब इससे बड़ी संख्या दिया रहे तब हमें कैसे पता होगा कि कौन कौन से 2 के टेबल में आता है, कौन कौन से 2 के टेबल में नहीं आता है, कौन कौन से 3 के टेबल में आता है, कौन कौन से 3 के टेबल में नहीं आता है, कौन कौन से 5 के टेबल में आता है, कौन कौन से 5 के टेबल में नहीं आता है। तो उन सारी संख्याओं को हम कैसे जानेंगे, तो हम उस समय क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को हम दे रहा हूं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 तथा 8 है, तो वह जो संख्या होंगे ना, वह डिवाइडेबल किससे होंगे, पूरा का पूरा श्योरली क्या होगा, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या आता है, 0 और 5 आता है, तो उस संख्या में 5 से क्या होंगे, पूरा पूरा डिवाइडेबल होंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है तथा 9 आता है, तो उस संख्या में 3 से भाग लगने की संभावना है।
3 से भाग लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो उस संख्या में भाग लग भी सकता है और भाग नहीं भी लग सकता है। मतलब दोनों की संभावना इसमें है। मतलब जब भी ऐसी संख्या हमें दिखाई दे तब हमें क्या करनी चाहिए, 3 से जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर 3 से नहीं हुए तब हम आगे बढ़ेंगे, 7 से लगाएंगे। जैसे हमें निकालना है 400 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले जो हम भाग देते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। हमने क्या बताया कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो तथा 8 हो, वो पूरा का पूरा 2 से डिवाइडेबल है। तो हम 2 से लगाएंगे। तो देखते हैं 2 दूने 4, 2 0 0 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0 2 0 0, 2 25 10 2 0, 2 दूने 4 2 25। अब इस संख्या के लास्ट में 5 आ गया। हमने ऊपर क्या लिखा है, जिस संख्या के लास्ट में 0 5 रहता है उसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगता है। मतलब अब हम किससे लगाएंगे, 5 से। 5 5 25। अब हमारा 5 में सिर्फ केवल सिर्फ और सिर्फ 5 से ही भाग लगता है। तो 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 400 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया। अगर कहें कि हमें इतने की चाहिए तब हम कैसे निकालेंगे, तो हम आंख बंद करके देख लेंगे कि हमें 2 से भाग लगने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो 2 से जिस संख्या के लास्ट में 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। इसके लास्ट में क्या है, 0 है। मतलब सबसे छोटी जो डिवाइडेबल हमारा प्राइम नंबर है वो है 2। तो 2 के टेबल में 0 आता है, इसीलिए हम 2 से क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पचे 10। अब जो भाग लगने वाला है, अब इसके लास्ट में क्या है, 3 है। तो हमने क्या कहा, जिस संख्या के लास्ट में 3 रहता है उसमें हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से जरूर ट्राई करेंगे। जिस संख्या के लास्ट में 5 रहता है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, 5 लिखा, मतलब वो 3 से भाग लगने की संभावना है। लग भी सकता है कभी कभी, भाग नहीं भी लग सकता है। तो देखेंगे, तो ये क्या है, 3 चौका 12 और एक बच्चा 1 को 5 के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 होता है, तो 3 5 जा 15 होता है। मतलब यहाँ पर हमारा 3 से ये डिवाइडेबल है। मतलब ये हमारा 3 से डिवाइडेबल है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 से भाग दे देंगे। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, 45। 45 किसके टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है। 15 तिया 45। मतलब जब 3 के टेबल में आया, 3 से गुना करने पर आया, मतलब ये 3 से फिर डिवाइडेबल है। तो हम 3 से फिर से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 15 आ गया, 15 तो 3 के टेबल में आता ही है। तो 3 5 जा हो गया। तो इस तरीके से हम 270 का गुणनफल निकाल चुके हैं। तो 270 का गुणनफल कौन कौन हो गए, 2 3 3 3 3 5। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 270 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निकाल लेंगे। तो 270 बराबर 2 3 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इतना क्या हो गया हमारा, ये सब हो गया अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणा के खंड हो गए और हम इसको गुना कर दिए। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हो गए। तो इतना तो समझ में आ गया। अब आते हैं हम किताब के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किताब में कौन कौन